ओम गुं गुरुवे नमः। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी पहले रखा गया है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पहले गुरु का दर्जा प्राप्त महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस विशेष पूर्णिमा तिथि पर गुरु की पूजा आराधना की जाती है। गुरु के माध्यम से ही हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। गुरु हमें अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व, सम्मान और सच्ची निष्ठा और समर्पण का भाव हमेशा रहता आया है। वेदों की रचना और शिक्षा देने वाले महर्षि वेद व्यास को हिंदू धर्म में प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। इसी कारण से हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर व्यास पूर्णिमा भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत और दान का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन व्रत कथा सुने बिना पूजा अधूरी रह जाती है। गुरु पूर्णिमा व्रत की कथा। आषाढ़ माह की पूर्णिमा पर व्रत उपवास का भी विशेष महत्व है और कहा जाता है कि यह व्रत बिना कथा के पूर्ण ही नहीं होता। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें इस दिन कथा अवश्य पढ़ने व सुननी चाहिए। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेद व्यास हठ करने लगे और उनके हठ पर माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। साथ ही कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन में चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास को चारों वेदों का ज्ञान था। यही कारण है कि इस दिन गुरु पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। गुरु केवल देहधारी शरीर न होते हुए वे एक गुरुत्व से जुड़े होते हैं। इस कारण किसी भी खरे गुरु द्वारा हमें देखने से ही हमारी साधना के संदर्भ में उन्हें पता चल जाता है। गुरु पूर्णिमा की पूजन विधि किस प्रकार से है? सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहने। पूजा घर के सामने अपने इष्ट देव और गुरु की प्रतिमा को रखें और प्रणाम कर पूजा का संकल्प लें। फिर उसके बाद पूजा करने के स्थान पर सफेद या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर सामने इष्ट देव, गुरु और वेद व्यास की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद गणेश का स्मरण और वंदना करते हुए सभी देवी देवताओं को, गुरुओं को रोली, चंदन, फल फूल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद गुरु का आह्वान करें और गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थ व्यास पूजाम करिष्ये मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु पूर्णिमा के दिन इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम गुं गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ ज्योतिषी उपाय भी किए जाते हैं। जैसे जातक की कुंडली में अगर किसी तरह का दोष है तो इस दिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। भाग्य में वृद्धि के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर किसी जातक के वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही हो तो इस पूर्णिमा रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य देते हुए मन में आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ अवश्य करें। गुरु को समर्पित प्रचलित दोहे, मंत्र और श्लोक इस प्रकार हैं। गुरु गोविंद दो खड़े,
काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा न्यारी है, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की जोत जलाई है। गुरु की महिमा न्यारी है। गुरु को पारस जानिए, करे लौह को स्वर्ण, शिष्य और गुरु जगत में दो ही वर्ण। माटी से मूरत गढ़े, सद्गुरु फूके प्राण, कर अपूर्ण को पूर्ण गुरु, भव से देता त्राण। विनय फलम शुश्रूषा, गुरु शुश्रूषा फलम श्रुतः ज्ञानम, ज्ञानस्य फलम विरतिः, विरति फलम च श्रव निरोधः। ओम गुं गुरुवे नमः।